हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए बहुत ही गर्दा वैकेंसी लेके आए हुए हैं। कतर का सेल शटडाउन मेंटेनेंस जॉब को बोला जाता है। आपको तो पहले बता चुके हैं, बहुत सारे कंपनीज है विदेश में जो मेंटेनेंस के लिए इंडिया से वर्कर लोग को मेंटेनेंस के लिए बुलाया जाता है। सबको जॉब देता है, पैसा देता है, मतलब यहाँ पे आने के बाद अच्छा कैसा सैलरी आ जाता है। 15 इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 15 मार्च को बड़ोदरा में इसका इंटरव्यू है। बड़ोदरा इंडिया में है और इंडिया में गुजरात में बड़ोदरा है। अनूप टेक B35 अनूप टेक बड़ोदरा में भी है जो कि गुजरात में आता है। और 20 और 21 मार्च 2024 को अनूप टेक रबाली में है जो कि नवी मुंबई में है। ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुंबई में बहुत सारा ऑफिस है विदेश जाने के लिए। ठीक है, और क्या क्या पोस्ट है वो सब भी हम थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर है। एरिया कोऑर्डिनेटर मतलब कि एक मैनेजर पोस्ट टाइप से होता है। उसका 1 से 1.5 से 2 लाख तक का उसका सैलरी होता है। और सुपरवाइज़र है, इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र है, हाइड्रोजेटिंग का सुपरवाइज़र है, पाइपिंग का सुपरवाइज़र है, मैकेनिकल का सुपरवाइज़र है, रिगिंग का सुपरवाइज़र है, वेल्डिंग का सुपरवाइज़र है, बहुत सारा कैटेगरी का सुपरवाइज़र है। इतना सुपरवाइज़र है कि पूछो ही मत। गर्दा फाड़ धुआंधार वैकेंसी लेकर के आया है। और फॉरमैन भी है, इलेक्ट्रिकल का फॉरमैन है, मैकेनिकल का फॉरमैन है, पाइपिंग का फॉरमैन है, रिगिंग का फॉरमैन है, वेल्डिंग का फॉरमैन है, हाइड्रोजेटिंग का फॉरमैन है, हाइड्रो टेस्टिंग का फॉरमैन है। मतलब कि फॉरमैन सुपरवाइज़र के अंडर में रहता है। सुपरवाइज़र का सैलरी 1,20,000 रहता है और फॉरमैन का सैलरी 60 से 70 हज़ार ये लोग का बेसिक रहता है। और जब ओवर टाइम चलता है तो और सैलरी ये लोग का 1.5 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या क्या कोऑर्डिनेटर है वेस्ट मैनेजमेंट का, मतलब कि जो एक्स्ट्रा अचड़ा कचड़ा हो जाता है उसका मतलब कि क्लियरेंस कराने के लिए, उसको साफ़ सफाई करने के लिए उसका कोऑर्डिनेटर चाहिए। उसका मतलब कि एक हेड चाहिए। उसके बाद क्या आता है, QC चाहिए, यानी कि इंजीनियर पोस्ट में चाहिए QC इसको फ्लेवलेस का। और QC चाहिए इसको HSC ऑफिसर चाहिए, यानी कि सेफ्टी को जो कोच रहता है, सेफ्टी का जो हेड रहता है उसको बोला जाता है HSC ऑफिसर। उसका भी सैलरी 2 लाख प्लस रहता है। उसका भी 10 साल प्लस गल्फ एक्सपीरियंस का उसका रिक्वायरमेंट रहता है। और HSC को जो लीड करता है उसका भी मतलब कि इसमें रिक्वायरमेंट है। और वाल्व का जो कोऑर्डिनेटर है होता है, मतलब कि प्लांट में क्या होता है कि बहुत सारा वाल्व रहता है। ठीक है, बहुत सारा वाल्व रहता है, जो बहुत सारा वाल्व बीच बीच में ख़राब हो जाता है। उन लोग को चेक करना होता है कि कौन सा वाल्व कहाँ ख़राब हो गया है, कौन सा वाल्व कौन सा यूनिट का है, कौन सा एरिया का है, कहाँ पे ख़राब है। वो लोग जा कर के वहाँ पे देखता है, चेक करता है और उसको रिपेयर करता है। अदरवाइज़ उसको पूरा चेंज करना होता है तो पूरा चेंज करना होता है। उसी चीज़ को बोला जाता है वाल्व कोऑर्डिनेटर। और मटेरियल कोऑर्डिनेटर उसको कंट्रोलर उसको बोला जाता है। जैसे कहीं पे साइट पे कोई मटेरियल चाहिए होता है तो उसको मैनेजमेंट करता है। जैसे कहीं बोल्ट लग रहा है तो कहीं कुछ दूसरा सामान लग रहा है, तो कहीं गैस्केट लग रहा है, तो कहीं फलांज लग रहा है, तो कहीं क्या लग रहा है, तो कहीं वेल्डिंग का मटेरियल का कहीं रिक्वायरमेंट हो, तो उस सब को भी कंट्रोल करने के लिए एक हेड होता है जिसका भी रिक्वायरमेंट आया है। लॉजिस्टिक कंट्रोलर है, यानी कि कहीं से सामान आ रहा है जा रहा है, जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोला जाता है। ये सब सारा कंप्यूटराइज होता है लॉजिस्टिक कंट्रोलर में। ये भी ऑफिस में बैठ के काम करने उस वाला काम है, उसका भी वैकेंसी है। स्टोर कीपर है सबसे अच्छा वैकेंसी भाई साहब। अगर आप 12 तक पढ़े हैं तो स्टोर कीपर अच्छा सा पोस्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको स्टोर के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अगर स्टोर के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा जो उस सारा का सारा स्टोर में रहता है। जब क्या होता है कि काम चलता है तो स्टोर में बहुत सारा सामान रहता है, तो वर्कर लोग आता है स्टोर सामान लेने के लिए और उसको इशू करना होता है। फिर जब काम करके वो जैसे कोई स्पानर ले गया तो काम करके वो जमा कर देगा, फिर उसको इन आउट मतलब कि ले जाता है, तब उसको एक बार साइन लेता है। फिर जब वो जमा कर देता है तब एक बार साइन लेता है, तो उसका वैकेंसी आया, उसी को बोला जाता है स्टोर कीपर। बस बैठे बैठे आपको डाटा एंट्री करना है कॉपी में, बस यही ड्यूटी होता है स्टोर कीपर का। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर मतलब कि सिर्फ वो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो गया। जैसे परमिट हो गया, इसका परमिट हो गया, उसका परमिट हो गया। ठीक है,
बहुत सारा उसका हाथ में डॉक्यूमेंट्स रहता है। क्या होता है कि कोई भी काम यूनिट में होता है, प्लांट में होता है, सारा सिस्टमेटिक होता है, कोई बिना पेपर वर्क का नहीं होता है, सारा का सारा पेपर वर्क का होता है, ठीक है। तो उसका वैकेंसी आया, उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। कहा गया है कि 3 से 4 एक्सपीरियंस माना जा रहा है कि चाहिए, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस। जिसको जिसको इंटरेस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए जा सकता है। मैकेनिकल मैं इसलिए रिगार्डिंग कर रहा हूँ आप लोग के, काहे कि ये मैकेनिकल रिगार्डिंग से है, ठीक है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से अच्छा मतलब कि पोस्ट है, वैकेंसी है। ऑफिस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्राइट इंटरनेशनल, जो कि इसका माहिम वेस्ट मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। मैं ये ऑफिस 2-3 बार विज़िट कर चुका हूँ और अच्छा ऑफिस है, इसके बारे सुने इसीलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहे। अदरवाइज़ अगर फेक ऑफिस रहता तो मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता, ठीक है दोस्तों। जो वीडियो बातचीत जब ख़त्म हो गया तो एक्स्ट्रा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह का और एक बात, सैलरी के बारे में एक बार ऑफिस का नंबर है, ऑफिस कॉल करके पूछ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कितना रिक्वायरमेंट है, कितना कौन सा पोस्ट का कितना आदमी चाहिए उसका भी डिटेल्स ऑफिस कॉल करके पूछ लीजिएगा। तीसरा बात, कौन सा कंपनी का है वो भी इसमें मेंशन नहीं किया, सिर्फ कतर लिख दिया है बस। तो वो भी आप ऑफिस कॉल करके डिटेल से पूछ सकते हैं, आपको ऑफिस के थ्रू बाकी जानकारी मिल जाएगा। सिर्फ हमको इंटरव्यू का डिटेल्स आया तो मैं वीडियो बना के डाल दिया। और अगर आप जनरल फिटर, मैकेनिकल फिटर का अगर अच्छे से इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, आने वाले 1-2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में बहुत सारा आदमी का ज़रूरत पड़ने वाला है सऊदी, कतर, दुबई, ओमान, कुवैत में, और जिसमें से बहुत सारे इंडियन वर्करों को बुलाया जाएगा काम करने के लिए। यहाँ पे आप हमें डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा जिसमें से 80 से 90 क्वेश्चन बताया हमने जनरल फिटर, मैकेनिकल फिटर का। उसको आप देख लीजिएगा तो मेरा तरफ से गारंटी है कि आप इंटरव्यू निकाल लीजिएगा। पाँचवीं बात ये है कि यहाँ पे आने के लिए दोस्तों एजुकेशन मायने नहीं रखता है। अगर आप आना चाहते हैं तो यूट्यूब में वीडियो देख के आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं कुवैत में हूँ और यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो बहुत दिन बाद इसलिए आया है क्योंकि मैं इस तरह का वैकेंसी बहुत दिन बाद आया है, ठीक है। इसी तरह का नया जॉब वैकेंसी पाने के लिए अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे थे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह का जॉब अपडेट, गल्फ जॉब अपडेट आपको मोबाइल में आते रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।